हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप आज कुछ यकृत का टॉपिक बचा हुआ था, आज हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यकृत लिवर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यकृत ग्लूकोज के अधिक मात्रा को ग्लाइकोज के रूप में संचित करता है। मतलब कि ग्लूकोज की अधिक मात्रा होता है ना, तो उसको किस में संचित करता है ग्लाइकोज में वो संचित करता है। नोट करिएगा, ये क्वेश्चन सब जो भी टॉपिक है आप ध्यानपूर्वक नोट करिएगा। तो ग्लूकोज को यकृत अधिक मात्रा में रहता है, ग्लूकोज अधिक मात्रा में रहता है तो उसको ग्लाइकोज में संचित करता है। ध्यान दीजिएगा। भ्रूण अवस्था में खून का निर्माण यकृत में होता है। जब कोई भी औरत गर्भ से रहती है, पेट से रहती है, तो उनका या खून का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत में होता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भ्रूण अवस्था में जब पेट से कोई औरत या लड़की औरत रहती है तो उनका खून कहाँ बनने लगता है तो यकृत में बनने लगता है। ऐसे खून कहाँ बनता है तो आपको हम बता दें, अस्थि मज्जा में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। आगे हम आपको बताते हैं पीत वर्णन 2 प्रकार के होते हैं। वे हैं, मतलब कि पीत वर्णन कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो बिलिरुबिन यहाँ पे दिया हुआ है। बिलिरुबिन इनका रंग होता है पीला। मतलब बिलिरुबिन का रंग होता है पीला। बिलिवर्निन कैसा होता है? तो यह नोट करने वाली बात है, यहाँ पे दिया हुआ है। रक्त बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया नमक रोग हो जाता है। मतलब पीलिया रोग हो जाता है। जैसे कि बिलिरुबिन बढ़ने से क्या होता है, बिलिरुबिन बढ़ने से हमें पीलिया रोग हो जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, पीलिया हो गया है। तो किसके बढ़ने से होता है? बिलिरुबिन के बढ़ने से होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हम वो करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप कि अग्नाशय मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया टाइप। अग्नाशय पेनक्रियाज, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाजे से आप समझ जाइएगा कि आजकल हर एक दूसरे आदमी को पेनक्रियाज का प्रॉब्लम होता है, सुइया लेते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें ग्रंथियाँ मिक्स रहती है। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। तो कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। ग्रंथि 3 निकलती है। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, जिनका नाम क्या है? लाइपेज। यह वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। तो लाइपेज क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। ये कहाँ है? अग्नाशय में। आपको ध्यान रखना है कि अमाशय में भी है एंजाइम, छोटी आंत बड़ी आंत में भी एंजाइम है, अमाशय में भी एंजाइम है। ये अग्नाशय में कौन सा एंजाइम रहता है? लाइपेज। पेज को लाइक कर रहा है, लाइपेज। ये कहाँ रहता है? तो अग्नाशय में। ध्यान देना है, अग्नाशय में लाइपेज होता है। एमाइलेज होता है, एमाई। फोन का नाम एमाई। अगर ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाई, ट्रिप्सिन, ये 3 वो रहता है कहाँ? अमाशय में। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। किसमें? वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को कौन बदलता है? ये क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट को कौन बदलता है ग्लूकोज में? तो कौन बता? एमाइलेज क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ पे वसा को कौन वसा अम्ल में बदलता है? तो लाइपेज। अगर पेज पर वसा को रख दिया तो क्या हो गया? वसीय अम्ल हो गया। ऐसे याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। ट्रिप्सिन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीनों इम्पॉर्टेंट है। आपको हम बता दें, तीनों इम्पॉर्टेंट है। काटने वाले तीनों में से कोई नहीं, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको हम यहाँ पे बता दें, ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पीछे भी हम बोले होंगे, बताए होंगे।
ट्रिप्सिन को ट्रिप कर देता है अमीनो अम्ल में। प्रोटीन को क्या कर दिया, ट्रिप कर दिया अमीनो अम्ल में। ये तीनों कहाँ मिलता है, अमाशय में। अमाशय के 3 एंजाइम है, कौन कौन, तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखिए पित्ताशय, दूसरा टॉपिक आ गया यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पित्ताशय, वीवीआई टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, पॉइंट देखिए, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। तो किस में, यकृत द्वारा पित्त बनाया जाता है ना, और वो कहाँ जाकर जमा होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में आप देखिएगा, तो कोई बोलता है कि इसे पित्त रह गया, तो इसी कारण से पित्त रहने वाला होता है, पित्ताशय से पित्त रह गया। तो पित्ताशय, यकृत में पित्त बनता है, कहाँ जाकर रहता है, तो पित्ताशय में। गोल्ड ब्लेडर इसको कहते हैं, गोल्ड ब्लेडर। तो आगे देखिएगा, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को कौन क्षारीय बनाता है, पित्त। अब आपसे पूछ देंगे कि अम्लीय कौन बनाता है, तो अमाशय कौन बनाता है, तो HCl अम्लीय बनाता है। आपको हम पीछे पढ़ाए हुए हैं, HCl में जाते ही HCl का छिड़काव होता है, तो वो क्या भोजन बन जाता है, अम्लीय बन जाता है। अम्लीय बनने के कारण वो HCl से क्या होता है, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है वो सब मर जाता है अम्लीय के कारण। उसके बाद आगे बढ़ता है, तो पित्ताशय पित्त के द्वारा क्षारीय बना दिया जाता है। आगे देखिए, पित्त का pH मान 7.8 से लेके 8.5 तक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम उठा के पूछ लीजिए, हम देख लीजिए, ये क्वेश्चन 10 एग्जाम में से 8 को 9 के एग्जाम में नहीं आया होगा, तब कहिएगा। हर एक एग्जाम में, बिहार SSC हो, रेलवे हो, ये आता ही आता क्वेश्चन है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक आपको एनालाइज पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ता है, जिसे पाइसीकरण कहते हैं। तो वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, पित्त करता है। पित्त को है ना, वसा को तोड़ता है। वसा को पचाता कौन है, आपको बताए होंगे, पीछे पढ़ाए होंगे, तो कौन है, तो लाइपेज, पेज को लाइपेज। वसा को कौन तोड़ता है, पित्त। इसको तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाइसीकरण। ध्यान से यहाँ पे देखिए, पाइसीकरण। आगे देखिएगा, बड़ी आंत। आपको बड़ी आंत के टॉपिक हम बता देते हैं। बड़ी आंत लार्ज इंसेस्टाइन। तो बड़ी आंत, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी क्रिया नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि भोजन जाता है ना, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होता है, उसका सिर्फ वो रखता है, उसमें भोजन का कोई लेना देना उसमें होता है ना। जैसे छोटी आंत में क्रिया होता है, एंजाइम निकलता है, छिड़काव करता है, उससे कोई क्रिया नहीं होता है बड़ी आंत में भोजन का। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें केवल जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल को अवशोषित करता है। जैसे कि आप पानी पीते हैं ना, तो कहाँ जाकर अवशोषित होता है, तो छोटी आंत में जाता है। पहले पेट में जाएगा, माशय वहाँ से होते हुए छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत में, वहाँ पे जाकर आपको पानी का अवशोषण होगा, तब शरीर में ले जाया जाएगा। तो क्या बोल रहा है, पानी का सिर्फ अवशोषण होगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये सब। आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा ना, उसी से आपको याद हो जाएगा से हाँ क्या से क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और नोट्स बनाना चाहिएगा, याद करना चाहिएगा, तो तब तो सरस्वती माता उतर ही जाएंगे आपके हाथ में। आगे देखिएगा, बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होते हैं। तो ये 3 भाग में है। पहला क्या है, सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है रेक्टम। तो सीकम, कोलम और रेक्टम यहाँ पे दिया हुआ है। सीकम क्या करता है, सीकम वाले भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स आप सुने होइएगा, अपेंडिक्स बड़ा हो गया, चाहिए हो गया कटवाना। तो अपेंडिक्स क्या है, आप 2 लाइन इस पर आपको हम बता देते हैं। अपेंडिक्स जीभ में
क्या में जानवरों में होता है अपेंडिक्स। जो जानवर हरा बिना पकाया हुआ सामान खाता है उसमें अपेंडिक्स होता है। वो क्या करता है कि जो भी वो भोजन खाता था बिना पके हुए उसको पचाने का काम करता था। हम लोग अब पके हुए भोजन खा रहे हैं तो अपेंडिक्स का कोई काम हिस्सा नहीं है, उसमें कोई कुछ लेना देना नहीं है। वो क्यों है कि हम लोग जानवर से ही इंसान के रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो कभी कभी अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी पानी कभी सूजन चला जाता है। वो क्यों? जब भोजन जाकर उसमें फंस जाता है ना, अपेंडिक्स में कोई भोजन गया उसमें फंस गया तो सूजन होने लगता है, उससे बहुत दिक्कत होता है। तो अपेंडिक्स कहाँ होता है? सीकम में। आप ध्यान दीजिएगा, अपेंडिक्स सीकम में होता है। अगर आगे देखिए, अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अफसूसी अंग है। अफसूसी अंग है, यहाँ पे बता दिया गया अपेंडिक्स एक अफसूसी अंग है। अपेंडिक्स सेलुलोज को पचाता है, सेलुलोज को पचाता है सेलुलोज को पचाने का काम करता है। जो कठिन पदार्थ होता है ना, सेलुलोज मतलब जैसे घास फूस हो गया, जो कठिन पदार्थ है, जैसे कि कोई भी बाघ से खाता है ना, जानवर को मारकर नहीं पकाया, वो कठिन सेलुलोज में तो वो पचाता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है जो जानवरों का मुख्य अंग है। देखिए हम बताए थे जानवरों का मुख्य अंग है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आप ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखते हैं तो क्या बोला गया है कि कोलन। कोलन क्या है? कोलन सीकम के बाद कोलम प्रारंभ होता है जिसके जल का अवशोषण करता है। तो अब इसमें पूछ देगा आपसे कि से बड़ी आंत में जल का अवशोषण कौन बड़े भाग करता है तो कौन बड़े भाग करता है? तो अब तो आपको पता ही ध्यान में है कि हाँ, बड़ी आंत में पानी के जल का सिर्फ अवशोषण होता है और कुछ नहीं होता है। तो अब कौन बड़े भाग करता है? तो कौन बड़े भाग करता है? तो कोलम करता है। सीकम के बाद कोलम जो बीच का भाग है ना, उससे कोलम करता है। कोलम जल का अवशोषण करता है। आगे देखते हैं, एक टॉपिक आपको हम पूरा करवा देते हैं तो कोलम यहाँ पे देखिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोलन वाले क्षेत्र में ही कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाई जाती है, उसमें सहजीवी बैक्टीरिया पाई जाती है। कोलम वाले भाग में कौन पाया जाता है? सहजीवी बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया, सहजीवी, जो प्रोटीन B3, B6, B12 तथा K का निर्माण करता है। तो B12, B3, B6 K का निर्माण करता है। जैसे हम लोगों को आजकल चावल खाते हैं तो कोई को कहता है कि चावल ही चावल अच्छा नहीं लगता है, कोटा का चावल नहीं अच्छा लगता है, खेत का चावल नहीं अच्छा लगता है। तो जो पॉलिश मार के चावल आता है ना, तो B2, B12 और B3 नहीं पाया जाता है उसमें। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, ये B2, B12 ये सब आप में कम होगा ना, तो आपको क्या कहेगा? कूटा हुआ चावल का पानी पीजिए, मार पीजिए। हम लोगों को भाषा में मार भात जो भी खाते थे, आप खाते हैं कि नहीं उतना ध्यान में नहीं, तो मार पीजिए। तो वही B12, B2 खत्म हो जाता है। और K का निर्माण करता है, विटामिन K का निर्माण। जो आप लोगों का हाथ उत कट जाएगा ना, तो खून का थक्का बन जाता है, थक्का बन जाता है, जो जम जाता है खून। क्यों बनता है? के कारण, विटामिन के कारण। विटामिन के में भी एक प्रोटीन है, उसका भी नाम है, उससे जमता है। तो लेकिन के अंदर में ही आता है, तो वो के कारण जम जाता है। तो के का निर्माण कौन करता है? कहाँ होता है? तो कोलन में। आई कौन करता है? सहजीवी बैक्टीरिया करता है। आई कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे पानी का अवशोषण होता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। रेक्टम आपको नाम से ही लग रहा है रेक्टम का क्या काम है? रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हम आपको बता दिए, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी जल मूत्र है, चाहे वो है पैखाना है, वो हमारे कहाँ से बाहर निकल जाता है? अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम कहते हैं, वो रेक्टम से बाहर निकल जाता है। आप देखिएगा, लैट्रिन करने जाइएगा तो रेक्टम से जो भी पचा हुआ नहीं भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो बाहर शरीर निकाल देता है। और जो भी महत्वपूर्ण पदार्थ है वो बड़ी आंत में, उनका पूरा बड़ी आंत के कोलम में उनका पूरा अवशोषण हो जाता है। तो आप आज
यहाँ बड़ी आंत के पूरा टोटल आप पढ़ लिए हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपसे हम बार बार कहते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग अगर ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए ना, आज का बिहार एसएससी चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, साइंस पर बहुत ध्यान दे रहा है। इतिहास जैसे कि अब इतिहास में उतना जोर नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि इतिहास में बदल रहा है। जो भी मुगल के समय का वो था ना, सब खत्म किया जा रहा है मुगल के समय का, इसलिए बायो पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बायो पर आप ध्यान दीजिए। और अगर आप बोलिएगा तो हम जीके जीएस भी हम ला सकते हैं, इतिहास भी हम वो कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप ध्यान रखिए अपना।